हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लास 1 में। इस वीडियो में आपको बहुत ही शॉर्टकट मेथड मिलेगा देखने को, और कुछ सवाल तो ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो यदि आप फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। और देखिए, इसका पहला प्रश्न है टाइप फर्स्ट का। ये संख्या पद्धति का टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो यहाँ छोटी छोटी शब्द जुड़ा है तो इनका एलसीएम निकाल देंगे, मतलब 12, 18, 21 और 30 का इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। तो 30 के फैक्टर होंगे 2 3 6 पंचे 30, इस तरह फैक्टर कर लेंगे। अब इसमें 21 भी आ जाए तो 21 के लिए 3 तो ऑलरेडी है, 7 का गुणा करेंगे तो 21 भी आ गया। 18 के लिए 2 3 6 है, 1 3 का गुणा और होगा तो 18 भी आ गया। और 12 के लिए यहाँ पर 2 3 6, 1 2 का गुणा और करना होगा तो 12 आ गया। बस यही एलसीएम यहाँ पर अब देखिए गुणा करके लिखेंगे तो 2 और 5 से एक शून्य बनता है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 3 18, 7 126 और एक जीरो लगा देंगे तो 1260 होगी वह भी संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस तरह सॉल्व करना है, आप लोग देखते जाइएगा, बहुत ही शॉर्टकट मेथड देखने को मिलेगा। अगला सवाल है इसका। सेकेंड क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने की बजाय 12 से विभाजित किया जिससे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या था? मतलब भाग 21 से करना था लेकिन वो भाग करता है 12 से। तो संख्या x मान लेते हैं और x में 12 से भाग करने पर उसको प्राप्त हुआ उत्तर 35। तो अभी संख्या x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणे 35, मतलब 35 के साथ 12 का गुणा करेंगे यहाँ पर। तो 12 गुणे 35 या 35 गुणे 12। तो अब देखिए, ये 35 गुणे 12 ये संख्या आ गई, गुणा नहीं करते, इसमें 21 से भाग करना था तो 21 से भाग कर देंगे तो अभीष्ट उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 त्रिक 21 और 7 पना 35, कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, तो 5 और 4 का गुणा करेंगे तो अभीष्ट संख्या 20 थी। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, यहाँ पर ये संख्या लिखी है 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिएगा 33 के खंड करेंगे तो 3 गुणे 11 होगा, मतलब जो 3 से और 11 से भी कटेगी वो संख्या 33 से कट जाएगी। तो सबसे पहले 3 को चेक कर लेते हैं। तो 3 का नियम होता है कि अंकों का योग कट जाए 3 से। तो यहाँ पर लिखा है 2,31,228। अब इसमें देखेंगे अंकों को जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 2 10, 10 8 18। ये तो अभी कट रहा है, 18 हो रहा है तो 3 से कट रहा है। यदि 3 और जोड़ दें इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा अब 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, मतलब इसमें सॉरी यहाँ पर प्लस कर लेते हैं 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 3 11 और ये हो जाएगा 2 1 3, और बाकी ज्यों का तो 2312 उसी तरह लिख देंगे 2312। अब ये जो संख्या ये भी कट जाएगा, 3 से कटेगा क्योंकि 3 बढ़ा रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। और 11 से चेक कर लेंगे तो 11 के लिए क्या होता है कि विषम, मतलब ये बीच बीच के अंक छोड़ते जाएंगे, ओलंपिक का पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ पर 1 2 1 3 3 6। अब यहाँ पर जो डिजिट छोड़े हैं तो यहाँ 3 1 4, 4 2 6, और 6 में जब 6 घटाते हैं तो शेष 0 आ रहा है, मतलब ये 11 से भी कट रही संख्या और 3 से तो कट ही रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 3 जोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 35 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो यहाँ देखिए शब्द बड़ी से बड़ी यूज किया है तो इनका महत्तम निकाल देंगे, मतलब यहाँ पर 25 35 40 और 30 का एचसीएफ निकाल देना है, महत्तम समापन तक। तो एचसीएफ के लिए जिन दो संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर होगा, तो यहाँ पर देखिए 35 और 40 इसके बीच सबसे कम अंतर है, और यहाँ पर इन्हीं के बीच अंतर लिख लेंगे 5। अब 5 आ रहा है तो 5 का भाग सभी में जा रहा है, यदि सभी में जा रहा है यहाँ पर चेक कर लीजिए तो ये एचसीएफ 5 होगा, यही अभी संख्या हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मतलब इनका महत्तम 100 तक 5 आएगा, यही अभी संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? तो 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम के 3 अंक चेक कर लेना है, यदि अंतिम के 3 अंक में भाग जाएगा तो 8 से ये संख्या पूरी कट जाएगी। तो 8 का भाग इसमें देखिए 3 अंक में देंगे तो 8 से 56, 8 अठाई 64, 8 बार जाएगा, 8 अठाई 64, फिर 3 36 हुआ, जबकि 8 चौक 32, भाग नहीं जा रहा है लास्ट के 3 डिजिट में, तो यही संख्या 8 से भाज्य नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी सभी में 8 का भाग जाएगा अंतिम के 3 अंक में। तो यहाँ 8 छंग 48, फिर 2 24 हुआ, 8 त्रिक 24, यहाँ भी देखे 8 का भाग इन 3 अंकों में जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, यहाँ पर देखिएगा 8 का भाग यहाँ जाएगा, 8 चौक 32, फिर 4 40, 8 पंचे 40, तो ये वाली संख्या में भाग नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 7 6 x1 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा? मतलब x के यहाँ जो जो मान रखे जा सकते हैं उनका योग क्या होगा? तो पहले देखिए 3 से यदि ये भाज्य जाता है,
3 से विभाजित है तो अंकों का योग पहले देखेंगे कितना आ रहा है। तो 7 2 9 और 9 6 15 1 16। अपने यहाँ पर 16 पहले लिख लेंगे। अब 3 के पहाड़ी में देखिए 3 5 15 और तीछंग 18 आता है, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो पहला 2 रखेंगे क्योंकि 16 2 18, पहला मान तो 2 हो जाएगा जो 3 से विभाजित हो रहा है, याद रखेंगे। और फिर दूसरा मान रखेंगे 18 के बाद 21 होता है, तो 16 5 21, मतलब 16 में ही जोड़ते जाएंगे। तो 16 5 21, वो भी 3 7 21 कट जाएगा। और फिर 3 8 24 होता है, तो 16 8 24, यहाँ 8 रखेंगे। तो यही 3 डिजिट रख सकते हैं, ये 3 अंक जो है ये फिक्स हो सकते हैं x की जगह, और एक एक अंक ही रखना सिंगल। अब इनको जोड़ लेंगे तो 8 5 13 2 15, इनका जो प्लस आएगा तो टोटल ये जो संभावित मान है 2 5 और 8, तो इनका योग 15 आया। यही अभी आंसर हो जाएगा, मतलब यही इसमें पूछ रहा था x के जो संभावित मान है। तो देखिए पहला तो 18 हो जाता है, फिर 16 5 21, वो भी 3 से कट रहा है, अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या कट जाती, तो x का मान यहाँ पर रखते जाएंगे। ये रख सकते हैं 2 5 8, इनको जोड़ लेंगे 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां प्रश्न देखिए, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक सूत्र लिख लेंगे, भाज्य बराबर होता है, यहाँ भाजक गुणे भागफल, इस फार्मूले को जानना है, भाजक गुणे भागफल और धन शेष, ये एक सूत्र होता है, इसी में वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भाज्य, यहाँ पर देखिए ये 14,528 जिसमें भाग देना है, तो ये 14,528 और बराबर भाजक तो ज्ञात ही करना है जिससे भाग किया जाता है, और भागफल 83 है तो यहाँ लिख देंगे 83 प्लस शेष 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। अब 3 पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ 14,525 वैल्यू बचेगी, और ये जो गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा 83, और यही x का मान होगा, मतलब भाजक का। तो भाग करके यहाँ देख लेंगे 14,525 बचा, 83 से भाग करना है, तो यहाँ भाग करेंगे 14,525 भागे 83, यहाँ पर देखिएगा 83 यहाँ भाग करेंगे तो 83 यहाँ 145 है, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 2 यहाँ पर एक बार ही जाएगा। 83 1 कम 83, यहाँ पर जब घटाएंगे तो 5 में 3 घटाएंगे 2, 14 में 8 घटाएंगे 6 62, ये 2 आएगा 622। अब इसके बाद ये 5 7 बार जाएगा, 8 7 56, 7 बार देखते हैं तो 7 3 21 और हासिल 2, और 7 8 56, 56 2 58, यहाँ पर माइनस करते जाएंगे तो यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे तो 1, 12 में 8 घटाएंगे 4, यहाँ 0 होगा, ये 5 उतारेंगे यहाँ पर 15 हुआ। अब 5 बार जाएगा, 83 पंचे 415, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये तो 0 आ जाएगा शेषफल, लेकिन 175 इसका सोल्यूशन होगा। तो ये जो x की वैल्यू आएगी वो 175 आएगी भाग करने पर। तो इसको इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12 15 और 25 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले 12 15 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 15 25, इनका पहला काम होगा एलसीएम फाइंड करना। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड कर लेते हैं फैक्टर, तो 5 5 25, इसमें 15 भी आ जाए तो 3 का गुणा और करेंगे, 5 था तो 5 3 15, 12 के लिए यहाँ पर देखिए 3 है और 2 2 और 2 बार गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो देखिए 5 2 से 1 0 बनता है, जहां भी जोड़ा मिलेगा 5 2 से यहाँ भी 1 0 और 3 है तो ये एलसीएम हो जाएगा 3 0 0 300, गुणा कर लेंगे। अब ये 300 का भाग देना है 20,000 में, पहला काम होगा तो 300 भाग करेंगे 20,000 में 300 से, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 300 है यहाँ पर 2000 है तो 6 बार जाएगा, तिछंग 18 तो 1800 हो जाएगा। 300 को 6 बार जब पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ 200 बचेगी वैल्यू, 1 0 और उतार लेंगे तो फिर 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1800 होगा। तो यहाँ पर बचेगी वैल्यू 200, शेष 200 बचेगा जब घटाएंगे। अब यहाँ पर जो अभी संख्या होगी जोड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है तो जोड़ने वाली संख्या निकालना, तो 300 में पहले 200 माइनस करेंगे, भाजक माइनस शेष, तो जो संख्या होगी अभी संख्या, तो उसको पहले 300 माइनस 200 करेंगे तो अभी संख्या आ जाएगी 100। ये लास्ट में जोड़ने की कंडीशन, यदि घटाना होता तो 200 घटा देते, लेकिन यहाँ पर जोड़ने के लिए बोला तो 300 माइनस 200 पहले कर लेंगे, 100 होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 1000 से बड़ी वह छोटी घन संख्या जो 2 4 और 6 द्वारा विभाज्य हो। तो यहाँ पर देखिए 1000 होता है 10 का क्यूब, इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, 10 का घन 1000, फिर 11 का घन होता है 1331, तो देखिए ऑप्शन में 1331 तो है नहीं क्योंकि इससे बड़ी, तो ऑप्शन में नहीं है। तो फिर 12 का घन होता है, इसको याद कर लेंगे 1728,
तो ये देखिए ऑप्शन में यहाँ पर देखिए 1728 है, जो 2, 4 और 6 से विभाजित हो जाएगा। तो जो 2, 4, 6 से विभाजित होगा तो देखिए और किससे कटेगा, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो 6 के फैक्टर करेंगे, 2 तिहाई 6, इसमें 4 भी आ जाए तो 2 का गुणा करेंगे, 2 ऑलरेडी है तो 2 तिहाई 6 दूनी 12, तो उसमें 12 का भी भाग जाएगा, तो 12 से इसको चेक कर लीजिए। अब 12 का तो घन ही है तो 12 तो उससे तो ऑलरेडी कटेगी। तो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1728 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां है, यदि संख्या x 4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा x 4461 ये 11 से विभाजित है, तो 11 का रूल होता है, नियम होता है कि पहले देखिएगा ये ओलंपिक का पेयर बनाएंगे एक एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर, और इनको जोड़ा जाता है, और यहाँ पर भी जो छूटे हैं तो उनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ 6 4 10 हो रहा है, तो एक तो ये 10 आ गया, और यहाँ पर हो रहा है देखिएगा 4 1 5, यहाँ पर जोड़ने पर 5, अब यहाँ पर 5 यदि रख दें इसकी जगह तो 5 5 10 यहाँ भी आ जाएगा, और दोनों को घटाने पर देखिए यहाँ 0 आ रहा है। यदि अंतर शून्य आए, दो कंडीशन होती है, घटाने पर अंतर 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, 11 से कटे जो यहाँ अंतर आए, तो यहाँ शून्य आ रहा है तो ये 11 से कट जाएगा, 5 रखना होगा x की वैल्यू, तो यहाँ पर ये चूज कर लेंगे ऑप्शन से, 5 होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां है, देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट देखिएगा ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, यही सही है, जिसमें 9 बन जाएगा, तो ये तो 9 ऑलरेडी बन रहा है, और यहाँ पर देखिए 5 और 4, ये 4 और 5 9 हो गया, ये 6 और 3 9 है, तो 9 बन रहा है, तो मतलब ये 9 से विभाज्य है, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 पूरा पूरा बन जाए। तो अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें 4 के लिए अंतिम के 2 अंक चेक करते हैं, तो देखिए यदि कट जाएंगे तो पूरी संख्या कट जाएगी, तो 76 में भाग चला जाएगा, 19 चौक 76, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यही विभाजित होगी। लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेते हैं, यदि उसमें भाग गया तो पूरी संख्या कटेगी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए अभी संख्या बराबर, जब भी इस तरह के संख्या जब पूछे तो संख्या बराबर एलसीएम प्लस शेष, यहाँ पर एलसीएम निकाल करके जो शेष बचता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो एलसीएम निकालेंगे 4 5 6 अथवा 7, यानी इसका एलसीएम निकालेंगे 4 5 6, यहाँ लिखा है 4 5 6 7, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करेंगे तो 7 ही आएगा, इसमें 6 आ जाए तो 2 और 3 का गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6, 6 भी आ गया। 5 के लिए 5 का गुणा कर देंगे, इसमें 5 भी शामिल हो गया। 4 के लिए 2 है ऑलरेडी, 2 का गुणा और करेंगे, तो इस तरह से एलसीएम फाइंड किया जाता है। 2 और 5 से एक 0 बनेगा, यहाँ पर एक शून्य लिख देंगे, बाकी 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, तो यहाँ पर 42 लिख के एक शून्य ये लगाएंगे, 420 हुआ, और प्लस ये जो शेष अभी बता रहे हैं इसमें जो एक बच रहा है इसको जोड़ दिया जाएगा, तो यही अभी संख्या हो जाएगी 421, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। मतलब जब 105 से भाग करते तो शेष 9 आता है, 164 से भाग करने पर शेष 20 आता है। तो यहाँ पर पहले घटा लेंगे, 105 में 9 घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी पूछ रहा है तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा महत्तम समापवर्तक, तो पहले इसमें माइनस करेंगे और 164 में 20 माइनस कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी इनको घटाने पर 9 और 20, तो उसी का एचसीएफ निकालना है। तो 105 में जब 9 घटाएंगे तो 15 में 9 गए, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 होगा 96 आएगा, और यहाँ पर 4 में शून्य घटाएंगे 4 और 6 में 2 घटाएंगे 4 और ये 1 हो गया 144। अब इनका एचसीएफ दोनों का निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए अंतर विधि से निकालेंगे इसमें, तो दोनों को पहले माइनस कर लेते हैं। तो 14 में 6 घटाएंगे 8 और यहाँ पर 13 में 9 घटाएंगे 9 4 13 4, 48 आएगा। अब 48 का भाग दोनों में जा रहा है, 48 दूनी 96, 48 तिहाई 144, तो ये 48 का दोनों में जा रहा है, इसलिए एचसीएफ 48 होगा और यही अभी संख्या होगी, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 323 को क्रमशः विभाजित करती है। मतलब 258 से जब भाग करेंगे तो शेष 2 आएगा और 323 से भाग करने पर 3 आता है। तो पहले तो माइनस कर लेंगे, 258 में 2 माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये सीएफ का सवाल है, क्योंकि बड़ी संख्या जैसे पूछेगा तो महत्तम समापवर्तक का सवाल हो जाता है। 323 में 3 घटाएंगे यहाँ पर
323 माइनस 3। अब जो वैल्यू आएगी उसका एचसीएफ निकालना। तो 258 में जब 2 घटाएंगे तो 256 और 323 में 3 घटाएंगे तो यहाँ 320 आएगा। अब अंतर बीच से निकालेंगे एचसीएफ, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं आपस में। तो अंतर देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ 10 में जब 6 घटेगा 4 और यहाँ पर 11 में 5 घटाएंगे तो यहाँ 6 होगा 64। अब 64 का भाग इसमें जा रहा है, 64 चौको 256 और 64 पंचे 320। तो यहाँ पर 64 ही होगा एचसीएफ और अभी संख्या भी 64 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? तो 6 से वही विभाजित होगी जो 2 और 3 से भाग जाएगा जिसमें। तो पहले 2 को चेक करेंगे। तो 2 के लिए देखिए इकाई अंक देखते हैं, 8 है तो ये तो चला जाएगा, इसमें 3 है तो ये नहीं जाएगा, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए 8 है तो इसमें भी भाग जाएगा, इसमें 0 है तो भाग जाएगा। अब 3 का चेक करेंगे तो 3 का जिसमें चला जाएगा इन 3 संख्याओं में, तो वही संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। 2 से तो ये तीनों कट रही है, तो 3 के लिए अंकों का योग 3 से कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 3 6 7 6 13 13 8 21, तो 3 7 21, इसी में भाग जा रहा 3 का भी। तो 3 और 2 दोनों का भाग इसमें जा रहा है, इसलिए 6 का भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेम सवाल है, देखिएगा। 9 8 7 x 5 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 6 से तभी कटेगी जब वो 2 और 3 से कटेगी। तो 2 से तो कट रही क्योंकि इकाई में 4 है, तो 2 से तो भाग जा रहा है, लेकिन 3 के लिए अंकों का योग 3 से कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 9 8 17 17 7 24 और 24 4 28 5 33 33 है अपने पास, टोटल योग 33 है। अब प्लस देखिए 3 से तो 33 में भाग जाएगा, फिर 36 में भी जाएगा, तो 3 जोड़ना होगा, मतलब इसमें 3 जोड़ दें तो ये 36 योग हो जाएगा अंकों का। तो यदि यहाँ 3 रख दिया जाए तो ये 3 यहाँ पर जब रखेंगे तो 3 जोड़ने पर 36 आ जाएगा, तो मतलब 3 का भी भाग चला जाएगा। तो अभी संख्या 3 ही होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो? तो सबसे पहले तो 1265 में 29 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 29 यानी 30 इसको बना लेते हैं। तो 30 चौक 120, 4 बार लगभग भाग जाएगा। तो 4 नहीं है 36 की 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 116। अब आपस में माइनस करेंगे, 6 में 6 0, 2 में 1 घटाएंगे 1, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो अब 29 का पहाड़ पड़े 105 से अधिक ना हो, तो इसमें जाएगा देखिएगा 29 का पहाड़ा 3 बार जाएगा क्योंकि 30 3 90। तो यहाँ पर 3 9 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 6 2 8, 29 3 87। अब माइनस करेंगे यहाँ पर, तो 15 में जब 7 घटाएंगे 8 और यहाँ पर 9 9 में 8 घटाएंगे 1, तो ये 18 बचा रिमाइंडर। और यही घटाया जाता है, जो शेष बचा यही घटाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके? तो यहाँ पर 1184 में 21 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 21 पंचे 105, यहाँ पर 5 बार जाएगा। यहाँ पर 8 में 5 घटाएंगे 3, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 और ये 4 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 21 छक्का 126, 6 बार जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 14 में जब माइनस करेंगे 14 में हासिल लेंगे, 14 में 6 घटाएंगे 8, यहाँ पर 2 में 2 0, यहाँ भी 0, तो 8 बचा। अब यहाँ पर घटाना है तो यही अभी संख्या होगी क्योंकि जो शेष बचता है उसी को घटाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए? यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 1739 में पहले भाग करेंगे 11 से। तो यहाँ पर 1 बार जाएगा, 11 1 कम 11, फिर यहाँ 6 बचा और ये 0 होगा, 3 उतारेंगे तो फिर 5 बार जाएगा, 11 25 55 और यहाँ पर माइनस करते जाएंगे। तो 13 में 5 घटाएंगे 8, यहाँ पर 0 हुआ, ये 9 उतारेंगे 89 हुआ, तो 11 8 88, यहाँ पर 1 बचेगा रिमाइंडर। तो ये जो 1 बचा, तो अब ये तो घटाने के लिए होता है, लेकिन अब जब जोड़ने के लिए जब पूछे तो 11 ये जो दिया है भाजक, उसमें 1 पहले माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी वही जोड़ा जाए जोड़ने की कंडीशन वाले, तो 10 जोड़ा जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी, ये जोड़ने की कंडीशन में ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 4 6 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो फिर जोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन 6 5 4 से बोल रहा है, तो पहले 6 5 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 3 6, इसमें 5 भी आ जाए तो 5 का गुणा कर लेंगे, 5 नहीं था। 4 के लिए 2 है ऑलरेडी, एक 2 का गुणा और करेंगे तो 4 भी आ गया। अब 2 5 से एक 0 बनता है, यहाँ 2 3 6 और एक 0 लगाएंगे तो 60 एलसीएम हो गया। अब 60 का भाग करेंगे 1456 में, तो पहले तो भाग करेंगे 1456 में 60 का। तो यहाँ पर देखिएगा 60 दूनी 120, 2 बार जाएगा और यहाँ पर वैल्यू बची घटाएंगे तो ये 5 में 0 5, 4 में 2 घटाएंगे 2 और यहाँ 6 आ जाएगा। फिर 4 बार जाएगा, 6 चौको 24,
मतलब 240 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो ये 6 आएगा, यहाँ पर 5 में 4 1, तो मतलब रिमाइंडर 16 हो गया। लेकिन यहाँ जोड़ने वाली संख्या बोल रहा था, तो जोड़ने के लिए पहले 60 में 16 माइनस करेंगे, तो 60 माइनस जब 16 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 44। और यही अभी संख्या होगी, जोड़ने वाली जब भी पूछेगा तो ये भाजक में शेष को घटा लिया जाता है, तो आपस में पहले जब इसको घटाएंगे जो आएगा तो वो जोड़ने वाली होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। देखिए, जब 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 की घात 10 है और यहाँ 7 से इसको विभाजित करना है, 7 से, तो 7 का भाग 3 में तो नहीं जाएगा, तो इसको 3 को देखिएगा, जब 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर अपने से संख्या बनाएंगे, इसको बड़ी 7 से बड़ी बनाना, तो 3 स्क्वायर करेंगे तो 10 में 2 से भाग करेंगे। यदि घात में 2 लगाएंगे तो यहाँ भाग भी करेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ जाएगा। तो देखिएगा ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, 3 का वर्ग हो गया 9 और 9 की घात यहाँ पर अब 5 लगेगा। अब इसमें 7 से ही भाग करना है, भाग 7 से ही करेंगे। तो जब भाग करेंगे 7 से 9 में, तो देखिए 9 से जब 9 में भाग करेंगे 7 से तो 2 आएगा शेष, देखिएगा 7 एकम 7, यहाँ पर ये जो 2 बचा शेष, तो अब यहाँ पर लगा देंगे 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 32। अब 32 में पुनः भाग कर देंगे 7 से, तो 7 चौक 28, 4 32, जब 7 से भाग करेंगे तो 4 बचेगा शेष, क्योंकि 4 बार जाएगा। यहाँ पर भाग करके देख लीजिए, 32 भागे 7, तो 7 चौक 28, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यही शेष होगा भी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको 3 को ये 7 से बड़ा बनाना है, तो ये अपने से स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर 2, तो इसमें घात को भी 2 से भाग करते हैं, तो यहाँ पर 9 हुआ। अब 7 से जब भाग करेंगे 9 में तो शेष 2 आएगा। अब 2 की घात में यहाँ तो 5 ऑलरेडी यहाँ भाग करने पर है, तो ये 5 लगाएंगे, तो 2 घात 5 32 हुआ। अब 32 में पुनः 7 से भाग कर देंगे तो शेष 4 आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? तो 12 से वही कटेगी, 12 के लिए जो 3 और 4 से विभाज्य होगी। तो 4 के लिए तो अंतिम के 2 अंक चेक करते हैं, तो देखिए 4 3 12, यहाँ भी 4 3 12, सब में 4 का भाग जा रहा है। लेकिन 3 के लिए अंकों का योग 3 से कटे, तो लास्ट वाला चेक करते हैं। यहाँ देखिए 8 3 11 4 15 1 16 2 18, यहाँ पर योग 18 रहा, जो कि 3 से चला जाएगा भाग, तो यही ऑप्शन नंबर डी होगा। डायरेक्ट उत्तर चेक कर लेंगे, इसमें 3 और 4 का भाग दोनों का जा रहा, तो 12 का भाग चला जाएगा, मतलब 12 से वही कटेगी जो 3 से भी कटे और 4 से कटे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 से विभाज्य के लिए संख्या को 9 बनाना है, तो देखिएगा यहाँ 7 2 9, ऑप्शन को डायरेक्ट चेक करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा 8 है तो एक इससे लेंगे तो 8 और 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 है 6 9, मतलब यहाँ पर ये 9 बन रही है संख्या, या फिर इसके अंकों का योग 9 से कट जाता, 6 2 8 8 16 7 24 4 28, सॉरी यहाँ पर 4 7 11 11 8 19 19 6 25 2 27 9 3 27, यहाँ पर 27 योग हो रहा है अंकों का, तो इसी यही वाली संख्या कटेगी 9 से, बाकी में योग 9 से नहीं कट रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यदि 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतया विभक्त हो तो ये का मान क्या होगा? तो ये x माइनस 5 से कट रहा है, तो x माइनस 5 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर वैल्यू 5 होगी, तो x की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट करेंगे और बराबर 0 के होगा, तो देखिएगा 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 और ये बराबर 0 कर देंगे। अब x जहां जहां यहाँ पर दिखेगा तो 5 रखना है, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर और प्लस a गुणे यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर 5 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिहाई 75 और प्लस यहाँ पर 5 ए हो जाएगा, ए गुणे 5 करेंगे प्लस 4 और ये बराबर 0। 75 4 79 होगा, 79 75 करेंगे तो 5 ए बराबर हो जाएगा माइनस का 79। अब यहाँ पर a बराबर जब निकालेंगे तो माइनस 79 और बटे हो जाएगा 5। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो a बराबर जब 79 माइनस का 79 बटे 5 है, तो देखिए 5 एकम 5, यहाँ भी 5 एकम 5, फिर 2 29 हुआ, तो 5 पचम 25, फिर 4 40 हुआ, 5 अठे 40, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15.8। इस तरह सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 3 क्रमागत विषम संख्याएं देखिए लिखेंगे तो योग निकालेंगे, तो x पहली होगी या दूसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 और तीसरी होती है x प्लस 4, तो ये 3 क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं, इनका योग पहली संख्या से कह रहा है, पहली संख्या से 20 अधिक है, तो पहली संख्या तो x है क्रमागत विषम संख्या, इससे 20 अधिक है। इसको सॉल्व करना तो दोनों तरफ x है तो कैंसिल आउट कर देंगे, अब x x जुड़ेगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, प्लस 2 और 4 जुड़ेगा 6
बराबर 20, तो 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ से x निकालेंगे तो 6 पक्षांतर करेंगे तो 14, फिर 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, तो x बराबर वैल्यू हो गई 7। अब जब x बराबर 7 हो गया तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ी तो x प्लस 4 है, तीसरी, क्योंकि ये दूसरी थी और ये पहली है, तो इसको निकालना है। तो देखिएगा x प्लस 4 बराबर, यहाँ x की वैल्यू 7 है तो यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस 4, तो 11 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी विषम संख्या 11 होगी, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर देखिए आगे दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि 3/11 इज लेस देन x अपान 3 इज लेस देन 7/11 है तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है। ऑप्शन का सहारा लेंगे, इसको बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो इसी को रख के यहाँ पर चेक करते हैं। तो जैसे 3/11 और फिर ये देखिए लेस देन लगा है, मतलब छोटा है, x की जगह 1 लिखेंगे तो 1/3, और ये इसका मान छोटा है 7/11 से, तो यहाँ पर देखिए चेक करेंगे। अब हर समान कर लेना है, तो देखिए यहाँ पर 33 बना सकते हैं, घर हर को हर समान करना, तो इसको 33, तो यहाँ भी 3 का गुणा, यहाँ पर इसमें 33 बनाना है तो 11 का गुणा यहाँ भी करें, 11 का अंश में दोनों में, इसको 33 बना तो 3 का दोनों जगह गुणा करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर वैल्यू 3 तरह का 9, मतलब ये वैल्यू 9 हो जाएगी यहाँ पर, और ये हो जाएगी 11 एक कम 11, और ये वैल्यू हो जाएगी 7 त्रिक 21। अब यहाँ से देखिए नीचे हर तो समान है, तो ऊपर देखिए 9 छोटा है 11 से और 11 छोटा है 21 से, तो ये सिंबल जो लगा है, या फिर 11 बड़ा है 9 से और 21 बड़ा है 11 से, तो ये सिंबल लगा हुआ, तो ये प्रूफ हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। तो यहाँ पर चार क्रमागत संख्या यदि 1 से स्टार्ट करें तो 1 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ये चार क्रमागत संख्याएं हो गई, तो ये 2 तिहाई 6 चौको 24, हमेशा 24 से विभाज्य होगा, इसका गुणनफल 24 आया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, तीन संख्याएं दिया है, यहाँ पर ये लिख लेंगे तीन संख्याएं, और पहली और दूसरी बता रहा, पहली 25% ज्यादा है तीसरी से और दूसरी 50% ज्यादा, तो तीसरी से ही है तो तीसरी 100 मान लेंगे, तो पहली यदि 25% अधिक है तो 125 हो जाएगी, और दूसरी इससे 50% अधिक है तो ये 150 होगी। अब पहली दूसरी के बीच अनुपात निकालना है, कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें, तो 25 से कैंसिल आउट, 25 पंचे और 25 छक्का 150, तो 5:6 आएगा, इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। इसमें थोड़ा फास्ट डिवीजन चल रहा है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, इसलिए आप लोगों को इसी तरह इसमें मिलेगा, और बेसिक कवर करना है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं प्रत्येक टॉपिक वाइज, तो वहां से आप बेसिक कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो तीन क्रमागत विषम पूर्णांक होंगे, पहला x होगा और दूसरा x+2 होगा और तीसरा होता है x+4, ऐसे सीरीज चलती है। तो कह रहा है कि तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, तो पहला तो x है तो यहाँ 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर बराबर तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा तो ये है तो इसमें 2 का गुना करेंगे तीसरे में x+4 में, और 3 अधिक है तो 3 जोड़ देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 3x बराबर यहाँ पर 2 का गुना x से करेंगे तो 2x प्लस 2 चौको 8 और प्लस यहाँ 3 होगा, तो 8 और 3 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा, 2x इधर ले आएंगे तो वैल्यू x बचेगी, तो x बराबर 11 आएगी वैल्यू। अब इसके बाद कह रहा तीसरा पूर्णांक क्या है, तो तीसरा तो x+4 है, तो तीसरा पूर्णांक निकालेंगे, x+4 है तो यहाँ पर x की वैल्यू 11 आई, तो 11+4 लिखेंगे, तो तीसरा पूर्णांक 15 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। कह रहा है कि श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। तो देखिए 1 से लेकर के यहाँ 9 तक तो एक ही अंक होता है। अब ये कह रहा है कि दहाई का मतलब 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती है 1 से 100 के बीच। 1 से 99 का मतलब होता है 1 से 100 के बीच 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती, तो हमेशा याद रखिए 90 होती है। जब 2 अंकों की पूछेगा तो 90, और यदि 3 अंकों की पूछेगा यहीं पर तो 900 होती है, मतलब 0 बढ़ाते जाएंगे, और 4 अंकों की पूछेगा 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो कुल संख्याएं होती है यहाँ पर 9000, ये 4 अंकों की टोटल संख्याएं होती हैं। अब यहाँ 1 से 100 के बीच में पूछा है कि कितनी संख्याएं होगी, तो ये 90 होगा। अब 1 से 100 के बीच की बात कर रहा है, क्योंकि यदि 1 से 9 तक छोड़ दे तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसको याद रखिएगा। और यहीं पर यदि पूछे कि 1 से लेकर के और मतलब टोटल 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती है, तो 2 अंकों की 90 होती है। यदि 3 अंकों की टोटल संख्याएं पूछे, कुल संख्याएं, तो वो 1 से 1000 तक के बीच की होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से लेकर के 999 तक देखा जाए, क्योंकि 1000 से 4 अंक चालू हो जाते हैं, तो 999, तो 3 अंकों की कुल संख्याएं ये 900 होगी, और 4 अंकों की पूछेगा तो ये 1000 से स्टार्ट हो जाता है, तो टोटल 4 अंकों की कुल संख्याएं 9000 होती है। इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं,
0 बढ़ाते हुए। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या क्या होगी। तो जब भी 10वीं संख्या पूछेगा तो इसको याद रखेंगे, 10वीं संख्या निकालने के लिए 9d प्लस ए होता है फार्मूला। मतलब 10वीं पूछेगा तो आपको एक घटा के मतलब 9d प्लस ए। अब ये d होता है अंतर, इनके बीच अंतर श्रेणी में। तो 12 7 19, फिर 19 7 26, मतलब यहाँ 7 7 का अंतर हो रहा, तो d 7 हो गया। और ए होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद 12 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 9 गुणे 7 और प्लस 12। तो यहाँ पर 9 सत्ते 63 और प्लस 12 जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3 2 5 और 6 1 7 75। इसका उत्तर 75 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि परिमेय संख्याएं 4/-9, ये माइनस अंश में लगाएंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे इसको -4/9 ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पर -7/18, इसको वैल्यू पहले लिख लेते हैं। -5/6 ऊपर अंश में लिख लेंगे माइनस। तो नेक्स्ट है ये -2/3। अब इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। आरोही जब भी मिले तो सबसे पहले छोटा। तो कह रहा है कि यदि आरोही क्रम में लिखा जाए तो इनमें से सबसे संख्या पहले कौन सी संख्या आएगी। तो जो सबसे छोटी होगी वही सबसे पहले आएगी, क्योंकि छोटी से बड़े की ओर लिखना है आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो अब देखिएगा सबसे छोटी कौन सी होगी। तो इसमें सबसे पहले हर समान करेंगे, तो सभी को 18 बनाया जा सकता है। तो 9 दूनी 18, 2 का गुणा यहाँ भी, 2 का यहाँ भी। यहाँ पर 18 लेडी है, इसको 18 बनाना, तो 3 का गुणा अंश हर में करेंगे। ये 3 छंग 18, 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 6 का। तो ये देखिए 4 दूनी 8, ये माइनस का 8 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये माइनस का 7 ऑलरेडी है। और यहाँ पर 5 3 15, माइनस का 15, और 6 दूनी 12, माइनस का 12। अब यहाँ पर देखिए इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, सभी माइनस में है। तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो ये माइनस का 15 सबसे बड़ा है, जो कि -5/6 है। तो सबसे पहले यही आएगा -5/6, जिसको लिखा है उसमें 5/-6। यहाँ पर देखिएगा 5/-6। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 5/-6 सबसे पहले आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, श्रेणी 7 14 21 28 में कितने पदों का योग 952 है। मतलब n पदों का योग 952 है। तो यहाँ पर देखिएगा सूत्र होता है tn बराबर, मतलब ये योग होता है, योग की वैल्यू होती है tn बराबर n/2। ये फार्मूला आपको यहाँ पर लिखना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जहां पर यहाँ पर tn की वैल्यू दिया है 952, तो इसको लिख लेंगे ज्यों का त्यों, ये 952 हो जाएगा। और बराबर n की वैल्यू तो ज्ञात ही करना, तो n/2 इंटू यहाँ पर देखिए 2 इंटू ए का मतलब प्रथम पद है यहाँ पर, तो 2 गुणे यहाँ पर प्रथम पद देखिए 7 है, तो 2 सत्ते 14 और प्लस n-1, ये तो ज्ञात ही करना है n इंटू डी हो जाएगा। 7 7 का अंतर है, तो यहाँ पर 7 का गुणा कर देंगे डी। इसी को सॉल्व करना है, तो ये तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ये 2 का गुणा इसके साथ करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा। तो देखिए 2 गुणे 952 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर n रहेगा बाहर। यहाँ पर 2 सत्ते 14 प्लस n-1 इंटू हो जाएगा 7। इसको और शॉर्टकट करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऐसे कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको 7 से। 7 एकम 7 और यहाँ पर 2 25 हुआ, 7 3 21, पे 4 42, 7 6 42, 136 हो जाएगा। अब इसको अब जब अंदर गुणा करेंगे तो देखिए अभी 2 से भी कैंसिल आउट हो सकता है, सॉरी 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ पर n का गुणा जब करेंगे तो यहाँ 136 गुणे 2 करने पर 272 हो जाएगा। इसको गुणा कर लीजिए और बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ 2, ये जो बटे वाली वैल्यू थी तो ये तो यहाँ पर चली गई, यहाँ 2 और बचा हुआ है, तो 2 और यहाँ पर -1 है। जब इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जैसे n इंटू देखिएगा 2 प्लस n-1 है, बस इतनी वैल्यू बचेगी। तो जब 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर 272 बराबर n इंटू यहाँ पर देखिएगा n+1। अब यहाँ पर ऑप्शन से n की वैल्यू चूज करना है, n की वैल्यू रखना है कि इसको सॉल्व करने पर 272 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट चूज करेंगे। तो देखिए 16 इंटू 16 प्लस 1, तो यहाँ पर रखते हैं 16 इंटू 16 प्लस 1 17, 16 गुणे 17 करने पर 272 यदि आता है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें वैल्यू आएगी, देखिए 16 सत्ते 112 की 2 हासिल 11, 16 एकम 16, 16 11 27 होता है, तो ये 272 आ रहा है। मतलब n की वैल्यू यहाँ यहीं से ऑप्शन चेक करना है, इतने से इतना सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो पहले दो क्रमागत संख्याएं x पहली होगी, दूसरी होगी x+1। अब जो कह रहा है तो देखिएगा पहले अंक का 3 गुना, तो पहला अंक तो x है तो x का 3 गुना 3x,
बराबर कह रहा दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक, तो दूसरा अंक है x+1, तो इसमें 2 का गुना करेंगे और 5 अधिक कह रहा है तो +5 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 3x बराबर 2 का x से गुना होगा तो 2x और प्लस 2 1 कम 2 और प्लस यहाँ 5 होगा, तो 2 और 5 ये तो जुड़ जाएगा और 2x पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू x बचेगी, x बराबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि दोनों क्रमागत संख्याएं, तो पहला तो यहाँ 7 होगा x की वैल्यू, और यहाँ 7 और 1 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो वो क्रमागत संख्याएं 7 और 8 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 71 का मान, मतलब 6 से 71 तक को जोड़ना है। तो पहले कुल पद निकालेंगे, टोटल 6 से 71 पद तक में कुल कितने पद हैं, जो कि n कहलाएगा। तो कुल पद निकालने के लिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ये यहाँ पर देखिएगा अंतिम पद में प्रथम पद घटा के और सार्वांतर जितने का अंतर है, तो 11 6 17 सॉरी 6 5 11 11 5 16 5 5 का डिफरेंस, तो बटे 5 और प्लस 1। तो यहाँ पर जब 71 में जब 6 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 65 होगी और 65 बटे 5 प्लस 1, तो कुल पद आएंगे देखिए 13, 5 से कैंसिल आउट, 13 5 65, 13 1 14, कुल पद 14 आ गए। अब योग निकाल लेंगे। योग के लिए क्या होता है, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ के प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे हमेशा 2 रखते हैं, इनटू में जो n निकाले हैं कुल पद वो इनटू में यहाँ पर हो जाता है। तो 2 1 कम 2 2 7 14, तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे 71 और 6 जुड़ेगा तो यहाँ 77 होगा, इंटू 7 है अभी, तो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 7 49 49 4 53, तो 539 आएगा टोटल योग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि 11 17 23 एक समांतर श्रेणी में है तो 12वां पद क्या होगा। तो 12वां पद इसमें निकालना है, तो याद रखेंगे 12वां पद निकालने के लिए 11d एक घटा लेंगे, 11d प्लस a। अब जहां d होता है इनके बीच का अंतर पदों के, तो 11 6 17 17 6 23, तो d की वैल्यू तो यहाँ 6 हो जाएगी और a होता है प्रथम पद मतलब 11, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए 11 गुणे 6 और प्लस यहाँ पर 11 होगा, तो 11 6 का 66 और प्लस 11, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 77, मतलब उत्तर आएगा 77। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य का मतलब जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न घटे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 263 है, 243 है, 253 है, 273 है। तो एक ऐसी संख्या इसमें कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले जो सबके नजदीक हो तो 250 ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे जिसका वर्ग 250 के नजदीक हो। तो यहाँ से 14 का वर्ग 196, 15 का 225 होता है, 15 का वर्ग 225, ये 240 के नजदीक है। फिर 16 का 256 हो जाता है, ये तो 16 का वर्ग भी लिख सकते हैं, 16 का वर्ग होता है 256। तो यहाँ पर देखिए 256 के सब नजदीक है, आसपास है। तो 16 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या है तो उसको लिख लेंगे पहले, इससे छोटी। तो यहाँ पर 2 3 5 7 11 13, फिर यहाँ पर 17 19 होती है, तो बस 13 तक लिखना है, तो मतलब इतनी ही लिखेंगे 2 3 5 7 11 13। अब इसके आगे यहाँ 16 से 17 डायरेक्ट होती, तो इसके पहले की सभी संख्या लिख लिए। अब इन्हीं से चेक करना है, जो मतलब किसी एक का भी यदि भाग इसमें जा रहा है तो ये फिर अभाज्य नहीं होगी। 2 का भाग नहीं जाएगा पहले में, पहले को चेक करेंगे। 3 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 2 5 6 5 11 हो रहा है योग। 5 का नहीं जाएगा, 7 का यहाँ देख लेंगे, 7 3 21, फिर 5 53 नहीं जाएगा। 11 का विभाग 11 दूनी 22 और 4 43 नहीं जाएगा। 13 का भाग इसमें देखेंगे, 13 दूनी 26 और 3 बच रहा है, मतलब इन किसी का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो यही होगी अभाज्य संख्या। बाकी किसी न किसी का भाग इनमें से जाएगा, इनमें ऑप्शन में। जैसे इसको चेक कर लेते तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 के लिए देखिए 3 2 5 5 4 9, 3 का भाग जा रहा है इसमें, तो ये भाज्य है, इसको याद रखेंगे। तो यही है भाज्य। इसी तरह चेक करेंगे इन सब में से किसी एक का यदि भाग इनमें जा रहा है तो अभाज्य नहीं होगी, इसमें इनका किसी का भाग इसमें नहीं जा रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर है, देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। ये इसके बाद फिर अभाज्य संख्या नहीं होती है, लास्ट है अभाज्य संख्या, जो कि ये 90 से 100 के बीच में एक है मात्र, 97, यही 97 होती है, जो कि अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं घटती स्वयं और एक के अलावा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या को गुणा करें तो क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ये 2 होती है जो कि सम अभाज्य है, और 0 को छोड़ करके जैसे 1 में गुणा करते हैं तो 2 ही प्राप्त हुआ, जो कि एक सम संख्या है। अब मान लीजिए 0 को छोड़ करके 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 प्राप्त होगा, 2 में गुणा करेंगे यदि 3 का तो 6 प्राप्त होगा। तो ये सब सम संख्याएं हैं, 2 4 6, तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी, इसको याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 41 है 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो 50 से और 80 के बीच की लिखेंगे तो सबसे पहले 50 से 60 के बीच 53 और 59, इसको लिखते जाएंगे। 60 से 70 के बीच आता है 61 और 67, ये अभाज्य संख्याएं हैं। 70 से 80 के बीच हो जाएगा 71 प्लस 73 और प्लस 79। बस इनको आप प्लस कर लीजिए तो इसका टोटल जोड़ आएगा 463। आप जोड़ करके देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए किन चार विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। मतलब विषम अभाज्य, सम अभाज्य ना हो तो यहाँ पर 4 ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर देखें तो 3 7 11 13, ये इनका योग ये विषम है, अभाज्य भी है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 34 आ रहा है। 7 3 10 11 10 21 21 13 34, तो इसी ऑप्शन को चूज करेंगे। बाकी में 34 नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा, योग 34 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो सबसे पहले तो 20 में आएगा दहाई के स्थान पर, ये इकाई दहाई। फिर 21 में भी आता है, तो मतलब 20 को छोड़ दिया जाए तो 21 से और 29 तक में ये 9 बार आएगा, मतलब दहाई के स्थान पर 2। तो 9 बार तो यहाँ आ जाता है, एक बार इसमें आएगा तो टोटल 10 बार आएगा, इसको याद रखिएगा। बस 20 बाकी कहीं नहीं आता, तो 1 से 100 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है एक अभाज्य संख्या में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केवल खुद से और एक से विभाजित होती है। यह अभाज्य संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं करते, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 45 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। तो इसको याद रखिएगा, अंक 5 आता है 20 बार, इसको याद रखिएगा। और यहीं पर जान लीजिए कि शून्य का प्रयोग 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में शून्य का प्रयोग 11 बार होता है। शून्य का प्रयोग 11 बार, और बाकी जो शेष बचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन अंकों का प्रयोग 20-20 बार होता है, इसको याद रखेंगे। ये कोई भी अंक पूछेगा, जैसे 5 का पूछा है 1 से 100 के बीच, ये 1 से 100 के बीच होता है 20 बार प्रयोग। किन अंकों का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन अंकों का। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 1 से 100 तक की गिनती में 5 20 बार आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि 1 से 200 तक के बीच टोटल अभाज्य संख्याएं 46 होती हैं, कुल अभाज्य संख्याएं 1 से 200 के बीच। वहीं पर यहाँ पर देखिएगा जो कि 2 एक सम अभाज्य है, तो यहाँ पर सम अभाज्य, तो इसको यदि छोड़ दिया जाए, एक एक संख्या छोड़ दे, तो 1 से 200 के बीच में जब 46 में एक घटाएंगे तो विषम, टोटल विषम होगी। तो कह रहा पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 45 होंगी, वही एक माइनस कर देंगे वाली। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप लोग जानिएगा कि 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी 9, ये इसको याद रखेंगे टोटल। और यहीं पर यदि बोले कि 1 से 50 के बीच, तो 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या यहाँ पर 15 होती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और 1 से 100 तक के बीच यदि पूछेगा कि 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी, तो इसको याद रखिएगा 25। और यहीं पर बोलेगा कि 1 से लेकर के 200 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, तो 46 होगी टोटल, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये इनमें से कोई भी योग भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर आप योग निकाल लीजिएगा, उसको याद कर लीजिए। ये 15 संख्याओं का योग भी पूछ लेता है और ये 25 संख्याओं का योग पूछ लेता है, तो इन तीनों में से योग भी पूछता है, तो आप योग निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब दोनों में महत्तम एक हो, कॉमन उभयनिष्ठ एक हो। तो ये सी नंबर होगा 59 और 97, इनका एचसीएफ एक आएगा, तो इसको याद रखिएगा। बाकी में एचसीएफ एक के अलावा आएगा, आप देखिएगा ये और किसी से भी कटेंगी, लेकिन ये एक के अलावा किसी से भी, मतलब कॉमन इसमें एक ही है दोनों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जितनी संख्याएं दी हैं ऑप्शन में, तो ये 729 27 का वर्ग होता है, मतलब ये भाज्य है, क्योंकि ये 27 से भी कटेगी, 9 से, 3 से, इसके बहुत सारे गुणनखंड होंगे, बाकी ये किसी से नहीं कटते, सब अभाज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है, इसको याद कर लीजिए, ये अभी अभी इसके पहले बताया गया है। और 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं में टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती है, और 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं में 15 अभाज्य संख्याएं होती है, और 1 से 100 तक का ये जस्ट अभी 25 लिख दिया गया है। 1 से 200 के बीच में 46 होती है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, सह अभाज्य का मतलब होता है जब भी सह अभाज्य हो तो दोनों का एचसीएफ एक होगा, मतलब महत्तम सौवर्तक एक होगा। जो सह अभाज्य होंगे तो एचसीएफ एक होगा, मतलब एक दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ 12 और 7 है, इनका महत्तम एक होगा, तो ये पहले जोड़ा बनाता है सहभाज्य। बाकी में तो और भी किसी संख्या से कट सकती है, जैसे अभी इसी को लें 21 42, तो यहाँ पर 3 से ये भी कट जाएगा, 3 इससे 42 भी कट जाता है। तो इस तरह से 7 से भी ये 21 42 कट जाता है, 3 7, ये कई संख्याओं से दोनों कट जाते हैं। ये दोनों में कॉमन एक है, मतलब ये उभयनिष्ठ फैक्टर एक होगा, तो इसलिए पहला नंबर सही है। और इसके आपको बेसिक यदि कवर करना है मैथ्स का तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। यहाँ पर आपको फास्ट रिवीजन करना है क्योंकि एग्जाम पास में है इसलिए।